हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है मेरे पास एक मोबाइल है, सैमसंग का B313E मॉडल है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें स्पीकर की प्रॉब्लम आ रही है, रिंगर की। तो मैं अभी एक बार इसको ऑन करके बता देता हूँ आपको कि ये सैमसंग B313E मॉडल है, और फिर इसका देखते हैं हम किस तरीके से इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए, सैमसंग B313E। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा स्पीकर होता है रिंगर, इसी को चेक कर लेना है। मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट करना है, और दोनों प्रोब को आपको स्पीकर के दोनों जो पॉइंट है इन पे रखना है। तो ये देखिए, हमारा 009 ओम के साथ बीप की साउंड आ रही है, और मीटर 3 के साथ बीप दे रहा है। मतलब ये हमारा स्पीकर की जो सप्लाई थी वही बता रहा है। यदि फुल शॉट बताता है तो स्पीकर में प्रॉब्लम है, लेकिन फुल शॉट नहीं होता है, या तो डायरेक्ट ऑफ ही होता है, ख़राब ही होता है स्पीकर। तो हमारा स्पीकर ओके है। तो अभी क्या करें कि हमको मीटर को वैसे ही रखना है बजर की रेंज में, और दोनों जो स्पीकर के पॉइंट है इस पर सप्लाई देख लेनी है एक बार। तो ये देखिए, ये हमारा इस वाले पिन पे पॉइंट पे सप्लाई जो है वो ओके, लेकिन इस पर देखिए हमारी सप्लाई नहीं मिल रही है। तो हम इसका किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं। या दोस्तों, इसकी जो सप्लाई है हमारी, या तो ये जो डायोड दिखाई दे रहा है आपको दोनों, इसके ऊपर वाले साइड में जाती है। ये पैरेलल में डायोड, तो नीचे वाला हमारा ग्राउंड है। तो हमारे को ऊपर की जो साइड में जो डायोड है उन पे सप्लाई देख लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कुछ भी सप्लाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिल रही है। ये हमारे स्पीकर पॉइंट की सप्लाई यहाँ तक आती है, तो वहाँ पर भी हमको उस वाले पॉइंट की सप्लाई नहीं मिल रही। तो अभी यहाँ से हम मीटर के एक प्रोब को रखते हैं और दूसरे को वहाँ तक रख के चेक करते हैं कि हमारी ये बीच में लाइन ओके है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी ओके, मतलब हमको सिर्फ सप्लाई नहीं मिल रही, और डायोड वहाँ तक उसकी सप्लाई जाती है, वहाँ पे भी नहीं मिल रही। तो अभी ये जो आपको जाली है इसको ओपन करना है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे मोबाइल जो होते हैं कीपैड के, उनमें क्या होता है कि हमारी रिंगर ऐसी होती है, इसी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्पीकर का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारी जो सप्लाई होती है वो, तो दोस्तों इसमें हमारी जो सप्लाई होती है वो डायरेक्ट सीपीयू से आती है स्पीकर के लिए। इसमें इस रिंगर आईसी का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता है। ये सैमसंग गुरु 1200 में वर्क करती है, उसमें उसकी सप्लाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसमें इसका नहीं है। इसमें डायरेक्ट सीपीयू से सप्लाई आती है। तो दोस्तों, हम एक बार इसमें चेक करेंगे कि हमारी जो सीपीयू से जो बीच की लाइन होती है स्पीकर तक की, उसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होगा। तो वो देखते हैं, और कहाँ से सप्लाई आती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसका पूरा कनेक्शन। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्पीकर टिप्स होता है, इनकी सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पर आती है, और वहाँ से दोनों डायोड से निकल के फिर हमारी ये जो दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसकी सप्लाई आती है। तो पहले आपको इन दोनों रेजिस्टेंस पे हमारी जो सप्लाई है रीडिंग वो चेक कर लेनी है। यदि यहाँ पर हमको रीडिंग मिल रही है तो फिर हम यहीं से डायरेक्ट जंपर स्पीकर पॉइंट तक कर सकते हैं। और दोस्तों, इन दोनों रेजिस्टेंस से हमारी ये जो सप्लाई होती है ये डायरेक्ट सीपीयू में चली जाती है। तो आपको इन दोनों रेजिस्टेंस पर एक बार सप्लाई जो वो चेक कर लेनी है। यदि यहाँ पर मिल रही तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें हम दोनों रेजिस्टेंस पर एक बार सप्लाई देखते हैं। तो हमारी ये तो ओके, ये वाली सप्लाई तो, लेकिन इस पर देखिए, इसमें हमको नीचे की साइड में सप्लाई नहीं मिल रही, तो ऊपर देख लेना है, क्योंकि ये ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए, हमको ऊपर भी सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे सीपीयू से जो ट्रैक आता है, सीपीयू में ही प्रॉब्लम है। ये क्या है कि बहुत सी बार हम क्रिस्टल या फिर आईसी चेंज करते हैं, नेटवर्क आईसी, तो उस हिसाब से ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। तो आपको इसको एक बार रिबोल करके लगा देना है सीपीयू को, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप सीपीयू को रिबोल कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो सोल्व हो जाएगी। लेकिन इसमें सीपीयू हम डेड रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे, जिस वाले स्पीकर पॉइंट पे आपकी सप्लाई नहीं आ पा रही है उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दें, क्योंकि कस्टमर ने मना कर दिया था। क्योंकि इसमें जो रिसीवर छोटा स्पीकर होता है उस पर कॉल आ रही थी, मैंने उसको बोल दिया था मोबाइल डेड भी हो सकता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो अभी हम जिस वाले स्पीकर पर हमारी सप्लाई नहीं आ रही है उसको इसके साथ ग्राउंड कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो अभी मैं करता हूं दोस्तों इसको एक बार ग्राउंड, और फिर देखते हैं हमारी कितना साउंड आ पाता है। साउंड दोस्तों इसमें लो आएगा और थोड़ा सा चट भी करेगा, लेकिन फिर भी कस्टमर का काम जो है वो चल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी इसमें जंपर जो है वो करके देखता हूँ ग्राउंड के साथ।
दोस्तों मैं इसका CPU भी रिवॉल्व कर सकता था, लेकिन कस्टमर ने मना कर दी थी, क्योंकि उसको मैंने कह दिया था कि ये बंद भी हो जाएगा तो हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा इसमें। क्योंकि दोस्तों हो जाता है बहुत सी बार डेड भी हो जाता है ये मोबाइल। तो अभी देखिए दोस्तों इसमें साउंड भी आ रही है, आएगी दोस्तों, इसमें साउंड भी आएगी, कम साउंड आएगी, लो साउंड। और ये किसी टाइम चढ़ भी करेगा जब इसमें आवाज़ आएगी तब। देखिए दोस्तों ये ओके है हमारा एकदम से अब। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।